सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की जो सिलेबस है वो बदल चुका है। तो आइए आज हम संपूर्ण सिलेबस को अवलोकन करते हैं। मानसिक योग्यता के जो 40 सवाल आते थे उसमें से 20-20 सवाल कर दिए गए हैं। 20 सवाल मानसिक योग्यता के और 20 सवाल पर्यावरण के। ठीक है, तो मानसिक योग्यता के कौन कौन से टॉपिक को रखा गया है और कौन कौन से टॉपिक को बदल दिया गया है, किस किस टॉपिक को नहीं पढ़ना पड़ेगा, और पर्यावरण में कौन कौन से जुड़े हैं, है ना। गणित में कौन कौन से चैप्टर बाकी है और कौन कौन से चैप्टर को हटा दिए हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। हेलो दोस्तों, तो देखिए मेरे पास है अभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025। इसी बुक के टॉपिक को हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक बचा हुआ है जिसको रखे हैं अभी, और कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मानसिक योग्यता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टिक लगा के रख चुका हूँ। जो हमको नवोदय विद्यालय समिति द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें हमको क्या क्या टॉपिक को दिया है उसी को मैंने यहाँ पे टिक लगा के रखा है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ना विगत वर्षों से 10 टॉपिक होते थे मानसिक योग्यता में। ठीक है, असंगत को अलग करना, आकृति चित्र मिलान करना, पैटर्न को पूरा करना, आकृति श्रृंखला पूर्ति, सादृश्यता, ज्यामिति आकृति पूर्ति, दर्पण प्रतिबिंब, पंच होल पैटर्न, स्थान दृश्यावलोकन, छिपी हुई आकृति। ठीक है, तो इसमें से 10 टॉपिक हमको नहीं पढ़ने हैं इस बार। हमको सिर्फ पढ़ने हैं तीसरा नंबर का जो टॉपिक है पैटर्न को पूरा करना। ठीक है, पैटर्न को पूरा करना। दूसरे नंबर पर हमको टॉपिक पढ़नी है आकृति श्रृंखला पूर्ति करना। ठीक है, उसके बाद हमको तीसरा नंबर पढ़ना है ज्यामिति आकृति पूर्ति। उसके बाद हमको अगला टॉपिक पढ़ना है दर्पण प्रतिबिंब, जो सवाल आते हैं दर्पण प्रतिबिंब के उसको। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है छिपी हुई आकृति। जो छिपे हुई आकृति हैं उनको हमको पहचानने की जो सवाल आते हैं उनको पढ़ना है हमको। तो कुल मिला के यहाँ 10 टॉपिक में से सिर्फ 5 ही टॉपिक हमको पढ़ने हैं, बाकी को हटा दिया गया है विद्यालय समिति द्वारा, क्योंकि 5 टॉपिक जो हटाए हैं उसके बदले में यहाँ पे ईवीएस को शामिल किया गया है। ठीक है, किसको शामिल किया गया है? ईवीएस को शामिल किया गया है। तो यहाँ से 4 नंबर के सवाल आएंगे, है ना। यहाँ से 4 नंबर के सवाल आएंगे, ज्यामिति आकृति पूर्ति से 4 नंबर के सवाल आएंगे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो 4 पंचे 20 नंबर यहाँ से बनेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पैटर्न पूरा करना। ठीक है, पैटर्न पूरा करने में ये जो सवाल है ये आकृतियों को देखकर हमको इसको फिट बैठाना है कि एक ऐसा वाला आकृति रहेगा एक, उसमें से 4 ठो ऑप्शन रहेगा और चारों विकल्प में से एक विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। तो जिस विकल्प को सही होगा उसको हमको यहाँ पे फिट करना है, अर्थात उसमें गोला लगाना है। तो इस प्रकार के पैटर्न पूरा करने वाला है। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, है ना। ये बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। उसके बाद हमको पढ़ने हैं आकृति श्रृंखला पूर्ति। ठीक है, आकृति श्रृंखला पूर्ति भी हमको पढ़ने हैं। तो आकृति श्रृंखला पूर्ति में क्या क्या पढ़ने हैं ये सब दिया गया है। आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज प्रश्न कराऊंगा और पूरी तैयारी कराऊंगा। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का मैं तैयारी कराऊंगा। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इस प्रकार के सवाल हैं उसमें। ठीक है, अब आते हैं हम अंक गणित में। गणित में कौन कौन से टॉपिक को रखा गया है ना, कौन कौन से टॉपिक को हटा दिया गया है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा देख लीजिए कि गणित में बहुत सारे टॉपिक थे, है ना। यहाँ पे देखिए 7 टॉपिक हो गया। 7 टॉपिक के बाद ये, है ना, 8, 9, 10 यहाँ से लेके 20 तक, मतलब हमको 20 टॉपिक पढ़ने पड़ते थे पहले, लेकिन अभी सिर्फ हमको 9 ही टॉपिक पढ़ने हैं। उसमें से हमारा गणित का पहला टॉपिक है क्या? हमारा पहला टॉपिक है संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। तीसरा टॉपिक है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, है ना, भिन्नों से सवाल को शामिल किया गया है। और गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। फिर ये लघुत्तम समापवर्तक को हटा दिया गया है ना, वर्गमूल को हटा दिया गया है, दशमलव वाला को हटा दिया गया है। उसके बाद हमको अगले टॉपिक पढ़ना है मापन के अनुप्रयोग। ठीक है, उसके बाद हमको पढ़नी है व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। सरलीकरण का सवाल बहुत ही आसान आता है साथियों। इसको हम जब चैप्टर कराएंगे तब आप लोगों को बताएंगे। इतना सरल है कि आपको बनाने में मजा आएगा। उसके बाद औसत हटा दिया गया है ना, प्रतिशत, लाभ, साधारण ब्याज, अनुपात, कार्य और चाल दूरी, इन सब टॉपिक को हटा दिया गया है। और कौन सा टॉपिक को रखा गया है? कोण के प्रकार तथा उनके अप्रयोग। और कौन से टॉपिक को रखा गया है? कोण के प्रकार तथा उसके अनुप्रयोग। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। उसके बाद है हमारा आंकड़ों का
चित्रमय प्रदर्शन, ठीक है, पैटर्न को हटा दिया गया है। तो हमको कुल मिला के यहाँ सिर्फ 9 टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद आते हैं भाषा में, ठीक है। तो भाषा में हमको तो पहले भी व्याकरण से संबंधित सवाल आते थे, है ना, और अनुच्छेद, तो ये दोनों को पढ़ने ही हैं, तो इनको परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि मानसिक योग्यता में हमको 5 टॉपिक पढ़ने हैं, है ना, अंक गणित में हमको 9 टॉपिक पढ़ने हैं, भाषा में ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, और जो मानसिक योग्यता में 5 टॉपिक हटाकर जो 5 टॉपिक शामिल किया गया है वो है ईवीएस का, ठीक है, जो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो है ना, हमारा जो ईवीएस के सवाल आएंगे वो केवल 4 टॉपिक से ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने टॉपिक पूछे जाएंगे? 4 टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। उसमें से मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख चुके हैं उसको। सबसे पहले नंबर का टॉपिक है प्राकृतिक जगत, ठीक है, प्राकृतिक जगत से संबंधित हमारे पास सवाल आएंगे। उसके बाद मानव शरीर, हमारे शरीर से संबंधित सवाल आएंगे। उसके बाद आएगा दैनिक जीवन में विज्ञान, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित जो भी वैज्ञानिक सवाल हैं जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल है, उन सब के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद आता है सामाजिक परिवेश। तो ये आप सभी को पता है कि इस बार ईवीएस शामिल कर दिया गया है, जिसमें हमको 4 टॉपिकों से सवाल आने हैं। तो इन 4 टॉपिक के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था साथियों आज का मेरा सिलेबस का जानकारी देना आप सभी को। इस प्रकार हमने जाना साथियों कि इस बार के हमारे प्रवेश परीक्षा जो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा करवाई जाएगी, उसमें कौन कौन से सवाल आने हैं और कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है, कौन कौन से टॉपिक को हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा और एक एक टॉपिक को लेके अलग अलग वीडियो बनाते जाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोगों की तैयारी कराऊंगा, जो आप लोगों को सिलेक्शन लेने में बहुत ही मददगार साबित होगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें और ऑल नोटिफिकेशन को भी टिक किए रहें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ और आप तक पहुँच जाए और आप उस वीडियो के माध्यम से अपने सिलेक्शन की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएँ, ठीक है। धन्यवाद साथियों।